जय माता की दोस्तों, आप सभी का इंसानी की दुनिया में फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। बजे हुए हैं 7:30 यानी 7:15 होंगे 10-5 मिनट आज तक। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो आज मैंने तीसरा दिन है माता रानी का, तो मैंने फिर से एक साड़ी पहन ली है। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। आप लोग भी पूजा में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोगों को पूजा वाले ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। ईशानी की दुनिया में तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैंने भी जैसा भी बोला था कि 9 दिन तक अगर हो सका तो साड़ी पहनूंगी। देखती हूँ ये चैलेंज पूरा कर पाती हूँ या नहीं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए पूजा करते हैं शुरू। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं पूजा जब शुरू करने बैठती हूँ तो कान्हा जी को जगाती हूँ और फिर इसके बाद मैं शंख को बजाती हूँ। तो मैंने शंख यहाँ पे बजा दिया था। आप सोच रहे होंगे आपके पास साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि मैं गाना बजा रखे हैं, तो आपको उसकी वजह से, गाने की वजह से आपको शंख की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहला काम मेरा शंख बजाने का होता है। उसके बाद मैं लड्डू जी, अपने लड्डू गोपाल जो हैं कान्हा जी, उनको जगाती हूँ और जगाने के बाद में उनको नहलाती हूँ। नहलाने के बाद मेरे पास जो छोटे छोटे शंकर जी की शिवलिंग और जो भी देवी देवता है उनको नहलाती हूँ और उनका पूरा श्रृंगार वगैरह जो भी करती हूँ वो कर देती हूँ। इसके बाद मैं आगे की पूजा शुरू करूँगी क्योंकि नवरात्रि की पूजा में टाइम लगता है। तो फिर तब तक मेरे कान्हा जी इतनी देर तो बैठे नहीं रहेंगे ना, तो इसीलिए तो मैं सबसे पहले उन्हीं को नहला के फिर उनका चंदन बंदन लगाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से चंदन लगा देती हूँ और चंदन लगाने के बाद ही मैं इनका आगे का काम शुरू करूँगी। एक तो साड़ी पहन लो ना तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। कहीं ये लगता है कहीं पीठ दिख रही होगी, कहीं हाथ दिख रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मेरे को साड़ी पहनना बड़ा अजीब सा लगता है। अब मुझे लगती है मैं पहन नहीं पाऊंगी। तो ये मेरी तीसरे दिन की माता का व्रत का ब्लॉग है। आप लोगों ने जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं उन लोगों को बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोगों ने जब इतना चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे पूरे ब्लॉग को देख लिया कीजिए। और आपको क्या कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी देखिए पूजा मैंने शुरू कर दी है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी के लिए देखिए इस तरह से सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेती हूँ। व्यवस्था करती जाती हूँ और पूजा करती जाती हूँ। देखा पल्ला हट गया तो पीठ दिखने लगी, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन क्या करूँ। अब मैंने चैलेंज तो ले लिया है लेकिन मेरे से ये चैलेंज अगले दिन मुश्किल ही हो पाएगा क्योंकि मेरे को बड़ा झंझट लगता है। सूट में तो मैं चुन्नी डाल नहीं पाती हूँ तो साड़ी में पल्ला कहाँ से डालूँ। और ब्लाउज होता है तो ब्लाउज है और पीठ भी दिखती है, बहुत अजीब सा लगता रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धूप बत्ती सुलगा रही हूँ और धूप बत्ती सुलगा के सभी जगह लगाऊंगी। सभी देवी देवताओं के लिए धूप बत्ती अलग से लगाती हूँ और जो भी पूजा है वो सब करती हूँ। और इसके बाद मैं अपनी पूजा रेगुलरली वाली शुरू करूँगी क्योंकि ब्लॉग बनाती हूँ ना तो पता है इसको काटने छाटने में 2-3 घंटे का, 1-1.5 घंटे का ब्लॉग बन जाता है। और 1-1.5 घंटे के ब्लॉग में फिर मुझको इसको एडिट करना पड़ता है। एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे बाहर भी पूजा करके आ गई हूँ। बाहर जो मंदिर है मैं वहाँ पूजा करने जाती हूँ और अब यहाँ पे करूँगी क्योंकि जब मैं पूजा करूँगी फिर मैं उठती नहीं हूँ। पूजा करने के बाद जब तक हवन हो जाता है, पाठ वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं हटती हूँ। नहीं तो फिर यहाँ से उठना सही नहीं रहता है। तब तक मेरा मोबाइल चलता रहता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि कैसी क्या करती है, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे की समस्या ये है ना कि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई हेल्प कर दे। तो अकेले में करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर कोई पूजा वगैरह करता हो तो उसमें ऐड कर लो तो ये हो जाता है, लेकिन किसको करो, अपनी पूजा अपने आप ही ऐसी रहती है। हर किसी के यहाँ के अपने नियम कायदा हैं, अपने यहाँ के हर तरह का कोई करता है। तो मैं भी वही करती हूँ, मेरा कुछ अलग ही रूल है। ना मैं किसी के ऊपर अपना काम थोपती हूँ, ना ही किसी के ऊपर से पूछती हूँ। जैसा मुझे सही लगता है मैं वैसा ही करती हूँ। क्या किसी से पूछना है, क्या करना है, जो कुछ है अपना है, अपने मन के मालिक है। जो दूसरे से पूछो तो दिमाग में टेंशन हो जाती है। तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि नहीं।
पता नहीं कैसे क्या आ रहा है। ये बहुत दिक्कत हो जाती है, पूरा वीडियो बनाने में बहुत सारी टेंशन होती है। कुछ आता है कुछ नहीं आता है और उन सबको ऐड करना होता है, मतलब ऐड करके फिर उसको करना बहुत दिक्कत होती है। तो मैं वैसे ही अपनी पूरी कोशिश जारी रखे हुए हूँ। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही शायद मैं अच्छा सा कैमरा या मोबाइल ले लूँगी, जिससे कि अपने आप को एक स्टैंड आता है जो घूमता है। तो सोच रही हूँ अगर वो वाला मिल जाएगा ना, तो जैसे मैं जो जो करूँगी तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो वाला ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने भोग के लिए केला लगा दिए थे। केला लगाने के बाद में मैं यहाँ पे और सारी साबे पूजा कर रही हूँ। अब आई जोत बदलने की बारी। जोत में ये रहता है ना कि जोत की बत्ती सही करते टाइम मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जोत की बत्ती जो होती है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है और 9 दिन तक इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। अगर इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो जाती है। तो इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के जब बत्ती ठीक करती हूँ, तब मैं ज़्यादा इधर उधर कोई दिमाग में बिल्कुल शांति से करती हूँ, क्योंकि डर लगता है ना कि कहीं जोत बढ़ ना जाए। और जोत बढ़ गई तो समझो पूरी टेंशन शुरू हो जाएगी। तो बस यही सब चल रहा है। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूं जो आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। अब इसके बाद मैं कर रही हूँ पाठ। मेरा सप्तशती का पाठ है, तो एक दिन में 2 या 3 पाठ हो जाते हैं। 1-1.5 घंटा लग जाता है पाठ करो, फिर इसके बाद में पूजा आरती सभी कुछ करती हूँ। फिर कहीं जाके 1-1.5 सुबह की टाइम पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है। ये पूजा का नियम होता है ना कि क्योंकि इस पूजा में ना उठते हैं ना बैठते हैं ना किसी से बोल सकते हैं, और ना ही पूजा के बीच में किसी से बोला जाता है। जब पूजा शुरू कर दो तो उसके बाद में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कभी अकेले होने पे ये हो जाता है कि किसी से बोलना नहीं है, तो उठना तो पड़ ही जाता है कि कोई सामान रह गया या कुछ है। तो इसी वजह से तो पूजा का नियम कायदा तो हर कोई करता है। आप लोगों के यहाँ क्या नियम है प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने हैं। एक बार बताना आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हैं, आप लोगों ने नवरात्रि का व्रत रखा है कि नहीं, और क्या व्रत में नमक खाते हैं या फिर व्रत नमक नहीं खाते हैं, ये सब जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ क्योंकि पे मेरा बहुत से पाठ लोग ऐसे हैं कंप्लीट जो होने व्रत जा में रहा है। नमक मैं नहीं इसको पाठ खाते को हैं, कर लूँगी, और कुछ इसके लोग बाद ऐसे में हैं जो फिर व्रत में करूँगी नमक खाते हवन, हैं। और हवन तो के वो भी बाद मुझे करूँगी जरूर आरती। बताना। तो आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है बताइएगा ज़रूर। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि पाठ करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। 2 अध्याय या 3 अध्याय जैसे भी होता है मैं उनको डेली पढ़ लेती हूँ। 2-3 अध्याय जब हो जाते हैं तो सही रहता है, क्योंकि फिर एकदम से सारे एकदम अध्याय करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अध्याय पीठ में ये देख मुझे अंदर ही अंदर ये भी लग रहा है कहीं पे साड़ी में से कहीं गर्दन ना दिख रही हो। तो साड़ी पहनना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जो लोग पहनते रहते हैं ना उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, और हम लोग पहनते नहीं हैं तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहनते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरा पाठ कंप्लीट हो गया है। पाठ करने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी अपने हवन की। हवन के लिए मुझे सामग्री लगेगी, और कपूर लौंग ये सारी चीज़ों की व्यवस्था मुझे पहले से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थाली ले ली है, थाली में मैं लगाऊंगी ये धूप यानी सामग्री कपूर और लौंग का जोड़ा रखती हूँ, और कपूर को रख लेती हूँ। तो हवन को जो है ना हमारा प्रज्वलित किया जाता है वो कपूर से ही प्रज्वलित करती हूँ मैं, और नहीं तो फिर कपूर आग माचिस से नहीं जलाई जाती है, और इसीलिए कपूर से हम लोग इसको जलाते हैं। तो यहाँ पे मेरी हवन की पूरी तैयारी मैंने कर ली है। अब करेंगे हम लोग हवन। तो यहाँ पे देखिए लौंग ढूंढ रही, पता लौंग पहले मैं लेके आई थी 20 रुपए की, और 20 रुपए की लौंग में मात्र अभी 2 दिन चढ़ाए हैं। सारी की सारी लौंग के फूल निकले हुए हैं। अब ये बताओ वो लौंग मेरे किस काम की है। और ये लोग दुकानदार होते हैं ना कितना धोखा देते हैं। 20 रुपए की लौंग और वो भी उसमें फूल नहीं निकले। तो यहाँ पे मेरी देखिए ये सारी सामग्री मैंने हाथ में मोबाइल ले लिया। अब मेरे पास हाथ में मोबाइल इसलिए ले लिया क्योंकि अब मेरे को फ़ोन की ज़रूरत हाथ से ही कर रही हूँ, तो जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने सामग्री ले ली है। सामग्री को मैंने अच्छे से घी मिला लिया है। जब हवन करते हैं तो सामग्री में घी तो लगाना ही पड़ता है, तभी अच्छे से जलती है। तो ये देखिए कपूर में मैंने आग जलाई है, और आग जलाने के बाद में अब मैं यहाँ पे हवन कुंड में डाल दूंगी। तो हवन कुंड जो है ना वो कपूर से ही प्रज्वलित करती हूँ। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि जो अब ईम क्लीम चामुंडाई करूँ तो हवन कुंड जल जाए।
वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बस ये है कि जैसे कर पाती हूँ वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब हवन करूँगी, हवन करने के बाद ही आरती होती है। तो यहाँ पे हवन कर दिया है। हवन में मैं माँ के 108 नाम जो होते हैं वही है 108 नामों का को बोलती हूँ और उसी से हवन करती हूँ, उन्हीं की मैं आहुति देती हूँ। जैसे दुर्गाय नमः, सावित्री नमः और जो होते हैं वही जितने नाम हैं मेरी सप्तशती किताब में जो भी पाठ के नाम दिए गए हैं मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ और उन्हीं से करती हूँ। तो ये देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और पूजा करने के बाद अब मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है हवन वगैरह करने के बाद। कर ली है। अब आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चाय। अब ये सारी नहीं खा रही है, चाय बना लेती हूँ पहले। गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ तो सही है। तो यहाँ पे शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो मैं आ गई थी दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जोत ठीक की है। जोत ठीक करने के बाद करूँगी आरती। तो जोत पहले ही ठीक करनी पड़ती है क्योंकि जोत से ही मैं आरती करती हूँ, तो उसी वजह से तो जोत को पहले ठीक कर देंगे। जो सुबह शाम दोनों टाइम आरती को ठीक करना पड़ता है, तभी जोत सही से जलती रहती है और बार बार देखना नहीं पड़ता है। तो इसमें मैं लगा रही हूँ घी। जोत में ही घी भी लगा देंगे और फिर अच्छे से आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं घी को डाल रही हूँ। घी इसमें से दूसरे दीपक में डालूंगी और फिर इसके बाद मैं करूँगी आरती। और आप लोग आरती कितने टाइम करते हैं? मैं तो शाम के 6:30 बजे आरती शुरू करती हूँ। जोत वगैरह करती हूँ, पहले नहाती हूँ, नहाने के बाद आरती करती हूँ और 6:30 बजे करीब ही दिन थोड़ा सा बंद होता है, तो उतने ही टाइम आरती करती हूँ। आप लोगों के यहाँ कितने टाइम होती है आरती तो बताइए। देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि कैमरा मेरा जो है ना या तो पकड़ो या फिर नहीं तो फिर आरती नहीं दिखा पाती। तो मैंने देखिए पायल उतार दिए ना, तो पैर कितने ख़राब लग रहे हैं, तो मैं वही आरती कर रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर मैंने सोचा चलिए अब ब्लॉग को पूरा करना ही पड़ेगा। तो मैंने वही ब्लॉग कर दिया है, आरती कर दी है। और आरती करने के बाद मैं लगाऊंगी भोग। तो भोग में मैंने लौकी की बर्फ़ी रखी हुई है। जो मैंने लौकी का हलवा बनाया था ना, वही मैंने इसमें रख लिया है। और रोज़ के लिए मैंने थोड़ा सा प्रसाद बना के रख लिया था क्योंकि रोज़ रोज़ मार्केट से क्या लेके आओ, तो मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ और घर पे ही प्रयोग करती हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप कितने समय आरती करते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैंने जो भोग लगाया है आप लोग क्या बना के रखते हैं या फिर डेली लेके आते हैं, वो भी कमेंट करना। ब्लॉग में लास्ट तक रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे 250 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। मैं जब तक आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी सपोर्ट कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई आरती करने के बाद, तो दूध गर्म करने रख दिया और बउआ के लिए आलू रख दिए हैं। तो मैं खीरा लेके आई थी खीरे खाने के लिए, तो मैं खीरे गड्ढे गर्म करके धो के अच्छे से रख दिए हैं। जो मैं सुबह